देखिए, गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पजल सेटिंग अरेंजमेंट का, जो कि आरआरबी पीओ का, आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क, उसको लेके टारगेट पजल सेटिंग अरेंजमेंट है। आज जो हम लोग करवा रहे हैं पजल सेटिंग अरेंजमेंट का आरआरबी पीओ और क्लर्क प्रीलिम्स के लिए। तो इसमें आपका जो क्वेश्चन है, डायरेक्टली मैं क्वेश्चन पे आते ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, देयर आर 6 फ्रेंड्स दिया हुआ है, ए बी सी डी ई एफ। टोटल कितना परसेंट दिया हुआ है? 6% दिया हुआ है। कौन कौन सा? ए बी सी डी ई एफ, टोटल 6 दिया हुआ है। उसके बाद बोल के आ रहा है ईच वन लाइक डिफरेंट कलर्स, सब डिफरेंट कलर्स लाइक करता है। क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन में भी आपको शो कर रहा होगा, ठीक है, और यहाँ पे भी दिख रहा है, लेकिन आपके स्क्रीन में भी क्लियर आपको क्वेश्चन शो करेगा। देयर आर 8% से एबीसीडी एफ, टोटल 6% का बात कर रहा है। ईच वन लाइक डिफरेंट कलर्स, मतलब सब एक जितना परसेंट 6% है, सब क्या डिफरेंट कलर लाइक करता है। उसके बाद क्या बोल रहा है, जो भी कलर का नाम दिया हुआ, आप लोगों को तुरंत आगे बढ़ना, कैसे प्रैक्टिस करना, मतलब क्वेश्चंस को जो मेरा बताने का है क्या मकसद कि आप कितने स्पीड क्वेश्चंस को आप बना सकते हो एग्जाम में, जल्दी जल्दी कैसे आपको पढ़ना है, तो वो है, ठीक है ना। टोटल 6 कलर दिया हुआ। उसके बाद क्या बोल रहा है, दे ऑल हैव परचेज्ड डिफरेंट टेस्ट सीरीज, नेमली टेक्स्ट बुक, Adda 247, practice marks, grade up, Oli board and Mahindras, not necessary in same order। मतलब इतना सारे लोग टेस्ट सीरीज परचेज करता है। क्या क्या 6% का नाम दिया हुआ, ये लोग ये कलर जो डिफरेंट कलर यूज करता है, और जो है टेस्ट सीरीज जो परचेज किया हुआ है, यहाँ पर टेस्ट सीरीज का नाम दिया हुआ है। तो हम लोग कुछ नहीं, सिंगल डायरेक्टली क्या करना है, सब पर्सन अपना नाम दिया हुआ है, एबीसीडी एफ, ए बी सी डी ई एफ, टोटल 6% का नाम हो गया। अब क्या बोला, 6% का नाम हो गया, तो इसके आगे करना क्या है, 6% का तो यहाँ नाम कर दिए, नाम लिख दिए। अब यहाँ पे 6% का लोग नाम लिख दिए। इसके बाद हम लोग आगे करना है कि डी लाइक, देखिए हम लोग डायरेक्टली एक मेन क्वेश्चन हम लोग का यहीं पे क्या है, डी लाइक्स येलो कलर एंड परचेज टेस्ट सीरीज ऑफ महिंद्राज। डी क्या लाइक करता है, टेस्ट सीरीज किससे परचेज करता है, डी येलो कलर पहले यूज करता है। डी लाइक क्या करता है, येलो कलर, तो डी यहाँ पे डी का हो गया येलो, हो गया। अब क्या बोला, कौन सा टेस्ट सीरीज परचेज करता है, महिंद्राज का, तो इसका पूरा दिया हुआ डी का क्लियर, ये महिंद्राज का यूज करता है, ठीक है। डी किसका यूज करता है, महिंद्राज का टेस्ट सीरीज, ओके। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, सी नीदर लाइक ग्रीन नॉर व्हाइट। सी ना तो लाइक करता है ग्रीन, जो लाइक नहीं करता उसको एक तरफ हम लोग लेफ्ट साइड में लिख रहे हैं। सी क्या लाइक नहीं करता है, ग्रीन और व्हाइट कलर, ठीक है। इसके बाद आगे क्या बोल रहा है, द वन हु परचेज टेक्स्ट बुक लाइक ब्लू कलर। जो वन हु परचेज टेक्स्ट बुक, जो टेक्स्ट बुक परचेज करता है क्या लाइक करता है, मतलब जो टेक्स्ट बुक परचेज करता है वो लाइक करता है कौन सा कलर, ब्लू कलर, क्लियर है। इसके बाद आगे क्या बोल रहा है, नीदर सी नॉर ई लाइक टेक्स्ट बुक। ना तो सी ना तो ई क्या लाइक करता है, टेक्स्ट बुक। तो टेक्स्ट बुक का शॉर्ट में लिख दिया टेस्ट, क्योंकि पूरा आपको लिखना नहीं, क्योंकि आपका ये रफ शीट में आपको करना रहेगा, तो ये आपको समझना है। तो शॉर्ट में आपको भी समझाने के लिए थोड़ा सा लिख भी दे रहे, लेकिन एग्जाम में जितना आप शॉर्ट में लिख पाओ, टेक्स्ट बुक ऐसा शॉर्ट में लिखेगा मतलब कि समझ में आ जाए, पता चलेगा कि इतना शॉर्ट में लिख दी कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसका क्या है, ठीक है। टेक्स्ट बुक कहां था हम लोग, हाँ, He does not purchase टेक्स्ट बुक सीरीज, He does not purchase, कौन सा क्वेश्चन है आगे थे, सॉरी ऊपर में थे। सी नीदर सी नॉर लाइक टेक्स्ट बुक, ना तो सी लाइक करेगा ना तो ई लाइक करेगा टेक्स्ट बुक, तो टेक्स्ट बुक का सिर्फ टेस्ट लिख दिया, ठीक है। इसके बाद क्या बोला, एफ लाइक ब्लैक कलर। एफ क्या लाइक करता है, ब्लैक, तो एफ यहाँ ब्लैक कलर का हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, तो ये कलर का कॉलम होता है, यहाँ कलर का लिख दे रहे हैं कौन सा, ब्लैक। इसके बाद आगे क्या बोल रहा है, एफ लाइक ब्लैक कलर। बी परचेज ग्रेड अप सीरीज, बी का कौन सा परचेज करता है, ग्रेड अप, यहाँ पे ग्रेड अप का परचेज कर लिखा है, ग्रेड अप परचेज कौन करता है, बी, हो गया। उसके बाद बी डज नॉट लाइक व्हाइट कलर। बी क्या लाइक नहीं करता, व्हाइट, तो यहाँ पे व्हाइट जो लाइक नहीं करता उसको लेफ्ट साइड में लिख रहा है। उसके बाद क्या बोल रहा है आगे, ई डज नॉट लाइक, ई डज नॉट परचेज अ टेस्ट सीरीज ऑफ इधर अड्डा 247 और परचेज ऑफ और मॉक प्रैक्टिस मॉक। ई किसका नहीं करता है, टेस्ट सीरीज, he does not like purchase, he does not purchase test series of either of अड्डा 247 और प्रैक्टिस मॉक। ई ना तो पर अड्डा का यूज करता है, ई अड्डा, ना तो फिर प्रैक्टिस मॉक, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, द वन हु लाइक ब्लैक कलर डज नॉट परचेज प्रैक्टिस मॉक सीरीज। द वन हु लाइक ब्लैक कलर, जो ब्लैक कलर लाइक करता है, जो ब्लैक कलर लाइक करेगा वो क्या करेगा, डज नॉट लाइक परचेज प्रैक्टिस मॉक, जो कि वो प्रैक्टिस मॉक
यूज नहीं करता है। द वन, कहा गया क्वेश्चन, द वन हु लाइक ब्लैक कलर डज नॉट परचेज प्रैक्टिस मॉक सीरीज, ठीक है। द वन हु परचेज ओनली बोर्ड टेस्ट सीरीज लाइक व्हाइट कलर, जो ओनली बोर्ड टेस्ट सीरीज करता है वो कौन सा यूज करता है, व्हाइट कलर। व्हाइट कलर मतलब कौन सा है, प्रैक्टिस मॉक, ओनली बोर्ड। क्लियर है यहां तक? मतलब व्हाइट कलर, जो व्हाइट कलर यूज करता है वो कौन सा टेस्ट सीरीज परचेज किया हुआ, व्हाइट बोर्ड, सॉरी ओनली बोर्ड। हो गया यहां तक? अब मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब यहाँ हम लोग मतलब क्वेश्चन हम लोग को पढ़ना नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पुट करना है। जो चीज यूज नहीं करता उसको इधर लिख दिए। अब देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या काम करना, किसका लेंगे पहले हम लोग, टेक्स्ट बुक। देखिए यहाँ पे नहीं आएगा टेक्स्ट बुक, यहाँ पे नहीं आएगा, नहीं आएगा। और डी में ऑलरेडी बैठा हुआ है ये हम लोग टेस्ट सीरीज का ना, जो टेस्ट सीरीज परचेज करा उसका इधर लिखा, और ये कलर का लिखा हुआ है। तो टेस्ट सीरीज आपका टेस्ट सीरीज टेक्स्ट बुक तो यहाँ पे नहीं आएगा ई में, और सी भी टेक्स्ट बुक यूज नहीं करता, परचेज नहीं किया हुआ। और डी महिंद्रा का कर चुका है, और बी क्या है, ग्रेटर का कर चुका है। तो टेक्स्ट बुक का बचा हुआ जगह कौन सा है, या तो एफ यूज करता है टेस्ट सीरीज परचेज किया, या तो ए परचेज किया टेक्स्ट बुक। तो अब ये दोनों में क्या, लेकिन पता है कंफर्म कहां पे होगा, नहीं। कैसे, देखो टेक्स्ट बुक के लिए क्या बोला, ब्लू कलर यूज होगा, तो क्या एफ यहाँ पे आ पाएगा, एफ में आ पाएगा। क्यों, क्योंकि जो टेक्स्ट बुक यूज करता है वो जो कलर ब्लू कलर यूज करता है वही टेक्स्ट बुक यूज करता है। तो ये दो को बचा हुआ था टेक्स्ट बुक का, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी ब्लैक बैठा हुआ है। तो कंफर्म क्या हो गया कि यहाँ पे कौन आएगा, ब्लू कलर, जो कि कौन यूज करता है, ए, और परचेज क्या हुआ कौन सा, टेक्स्ट बुक। यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है, टेक्स्ट बुक का काम हो चुका, कलर का भी हो चुका है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, टेक्स्ट बुक अब बोल रहा है प्रैक्टिस व्हाइट कलर। व्हाइट कलर आपका यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे ऑलरेडी बैठ चुका, मतलब यहाँ से ए से सी तक में नहीं आएगा, डी में भी नहीं आएगा। अब बचा व्हाइट के लिए एक ही बच रहा है ई, तो कंफर्म है कि व्हाइट यहीं पे आएगा, व्हाइट आ गया कंफर्म। इसके बाद क्या बोल रहा है, अब अड्डा प्रैक्टिस मॉक का बात हो रहा है। तो अगर प्रैक्टिस मॉक का बात किया जाए तो प्रैक्टिस मॉक के लिए क्या बोला, ब्लैक, मतलब प्रैक्टिस मॉक यहाँ पे नहीं आएगा। प्रैक्टिस का यहाँ पे भी बोल दिया कि व्हाइट वाला प्रैक्टिस मॉक, मतलब ई जो है प्रैक्टिस मॉक यूज नहीं करता, परचेज नहीं किया, ये दोनों प्रैक्टिस मॉक नहीं आएगा, यहाँ पे डी भी नहीं आएगा। तो प्रैक्टिस मॉक का एक ही बच रहा है, एक ही कौन सा बच रहा है, ये सी बच रहा है। तो यहाँ पे कौन आएगा, प्रैक्टिस मॉक। समझ में आया, यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए अब ये दो बचा हुआ है यहाँ पे। इसके बाद क्या बोला, व्हाइट वाला क्या ओलीबोर्ड यूज करता है, मतलब यहां से यहां तक कहीं आएगा, नहीं आएगा, व्हाइट वाला ओलीबोर्ड। तो व्हाइट वाला यही है, तो यही कंफर्म है कि ओलीबोर्ड यूज करता है। कंप्लीट हो गया। अब एक टेस्ट सीरीज जो बचा हुआ कौन सा टेस्ट सीरीज है, अड्डा। अड्डा का यहां नहीं आया, तो अड्डा का बचा कहां, यहाँ पे, तो अड्डा 247 आ गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, अब ये दो कलर बचा हुआ है, ग्रीन यहां पे है, ग्रीन यहां पे नहीं आता, तो ग्रीन बैठेगा कहां, यहीं पे। अब एक कलर कौन सा बचा हुआ है, आई थिंक रेड, रेड बचा हुआ है, तो यहां पे आ गया रेड, तो आपका ये रेड हो गया। तो ये आपका बना सॉल्यूशन। सबसे इंपॉर्टेंट है आप क्वेश्चन को पढ़िए और सही ढंग से इसको लिखिए। अगर आप ये सही ढंग से लिख रहे तो क्वेश्चन तुरंत आपका बनेगा। ये लिखने में इतना आपको सेंटेंस नहीं बनाना, पहले बता दे रही है, आपको समझाने के लिए इतना बड़ा बड़ा वर्ड, ओली बोर्ड पूरा लिखे, महिंद्रास पूरा लिखे, प्रैक्टिस मॉक पूरा लिखे, लिखना नहीं है। ये आपको अभी प्रैक्टिस के लिए, आपको हम दिखाने के लिए लिख रहे हैं। अदरवाइज आपको रफ शीट में करना है, जितना शॉर्ट में आप लिखोगे, महिंद्रास का MHEND शॉर्ट में लिख दो, MH खाली लिख दो, ओली बोर्ड का OLL, क्योंकि आपको खुद समझना, किसी और को तो समझाना नहीं है। तो बस यही काम करना, ठीक है, जितना भी शॉर्ट में कर सकते हो। कलर को लिखना है BLU शॉर्ट में G, या फिर जैसे कि ब्लैक और ब्लू है तो ब्लैक को सिर्फ शॉर्ट में क्या लिखो, ब्लैक का B लिखो और ब्लू का BLU लिख दो, बस हो गया। व्हाइट का W लिखो, येलो का Y लिखो, R का रेड का R लिखो, ग्रीन का G लिखो, बस शॉर्ट में जितना आप लिख सकते हो, ठीक है। अगर यहां तक समझ में आया तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का पहले ये बोला क्या है, पहले ये देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट सीरीज इज परचेज्ड बाय ई, कौन सा टेस्ट सीरीज परचेज करता है, तो ओली बोर्ड। क्लियर है, तो आंसर इसका क्या आएगा, ओली बोर्ड। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में भी आपको दिखेगा और यहां पे भी आपको दिखेगा, बोर्ड में भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, 12 पीपल ऑल अराउंड हेक्सागोनल टेबल, एक हेक्सागोनल टेबल में बैठा हुआ है। हेक्सागोनल टेबल कितने फेस का होता है, 6 फेस का होता है, टोटल 6 फेस का होता है हेक्सागोनल। इस तरह से होता है हेक्सागोनल, इस तरह से बनता है ना, .
इसी से बनता है हेक्सागोन। हेक्सागोन का कितना बोला है? 12 पीपल है, आर सिटिंग अराउंड है हेक्सागोनल टेबल फॉर अ गेम। एक गेम चल रहा है वहां पे, चलो ठीक है, कितना 12 पर्सन है जो गेम चल रहा है। 6 पीपल आर सिट कॉर्नर, मतलब कॉर्नर वाला, ये वाला कॉर्नर का बात कर रहा है, ये कॉर्नर का बात कर रहा है 6 लोग का जो कि कॉर्नर में बैठा हुआ है। वाइल 6 आर सिट मिडिल, बाकी 6 कहां बैठा हुआ है? मिडिल में बैठा हुआ है, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है? द वन हु सिट कॉर्नर फेसिंग इनसाइड, कॉर्नर का फेस कहां? इनसाइड है। ये कॉर्नर वाला का फेस कहां है? इनसाइड है, ठीक है, मतलब अल्टरनेट में बैठ रहा है। कॉर्नर वाला का फेस कहां? इनसाइड है। और फिर क्या बोला था? मिडिल का फेस कहां है? मिडिल साइड फेसिंग आउटसाइड, मिडिल वाला का फेस कहां? आउटसाइड है, तो ये फेस हो गया आउटसाइड, सॉरी कॉर्नर, ये मिडिल वाला का फेस हो गया आउटसाइड, कॉर्नर वाला का फेस इनसाइड, मिडिल वाला का फेस आउटसाइड, हो गया। तो इसको हम लोग इस तरह से ना बना के डायरेक्टली हम लोग बनाएंगे एक सिंगल लाइन में। अब सिंगल लाइन में कैसे बनाएंगे? टोटल कितना पर्सन बोला है? 12, तो 12 को डाल दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 पर्सन हो गया। अब 12 पर्सन हो गया है तो 12 पर्सन को क्या बोला? अल्टरनेट में इनसाइड कौन बैठेगा? इनसाइड कौन बैठ रहा है? कॉर्नर वाला। और आउटसाइड कौन बैठ रहा है? आउटसाइड किसका फेस है? मिडिल वाला का, है ना। बस ये कर लिए। अब इसको इस तरह से हम लोग क्यों बनाना चाहेंगे? दो पॉसिबिलिटी हम लोग का बन जाएगा ऐसे ही। अगर दो पॉसिबिलिटी लेना पड़े तो अगर लेना पड़े तो यही बन जाएगा दूसरा। अगर आप करने जाते तो एक यहां बनाते, फिर एक अलग से हेक्सागोन बनाओगे, फिर ऐसे करोगे, इतना टाइम है? टाइम नहीं उतना। सिंगल लाइन में क्या होगा? अल्टरनेट में बोला है, एक को हम इनसाइड लिए तो अब दूसरा कहां आएगा? आउटसाइड आएगा, फिर इनसाइड, फिर आउटसाइड, फिर इनसाइड, फिर आउटसाइड, फिर इनसाइड, आउटसाइड इनसाइड, आउटसाइड इनसाइड, आउटसाइड। हो गया, टोटल 12 पर्सन है। 3 3 6 3 9 3 12 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है, यहां तक तो कहानी आपका बस यही तक था। अब क्वेश्चन आपका यहां से स्टार्ट है। ई सिट्स, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ई सिट्स इन द मिडिल ऑफ द टेबल प्लेसेस अवे फ्रॉम एस। ई कहां बैठ रहा है? मिडिल ऑफ द टेबल। मिडिल मतलब कॉर्नर में बैठ रहा है या आउटसाइड बैठ रहा है? मिडिल मतलब क्या हो गया? आउटसाइड फेस कर रहा है, या मिडिल मतलब आउटसाइड। यहां पे भी बोला है मिडिल का फेस कहां रहेगा? देखिए यहां पे क्वेश्चन बोला है 6 पीपल आर सिट कॉर्नर व्हाइल 6 आर सिट मिडिल। जो मिडिल का क्या बोला है? देखिए यहां पे कहां दिया हुआ? मिडिल, हाँ देखिए, द वन हु इज सिटिंग इन द मिडिल फेसिंग आउटसाइड, जो कि हम यहाँ पे लिख दिया आउटसाइड का कहा? मिडिल में। मतलब ये आउटसाइड वाला कौन है? ये। इस तरह से कैसे पता चलेगा कि कौन सा आउटसाइड है इनसाइड है? देखो हम लोग इस तरह से एक सिंगल लाइन है या थ्रेड है, इसको इस तरह से गोल घुमाएंगे तो क्या आएगा? सर्कल आएगा, सर्कल आएगा, या हेक्सागोनल, मतलब इसको इस तरह से ऊपर की ओर ज्वाइन करेंगे तो ये अंदर वाला फेस है कहा? इनसाइड बैठेगा, और ये जो बाहर वाला कहा? आउटसाइड आएगा, आएगा। अगर इसको इस तरह से हम लोग गोल घुमाएंगे तो आएगा ना। तो बस वही किया गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, ए सिट्स टू द मिडिल ऑफ द टेबल। ई कहां बैठ रहा? मिडिल ऑफ द टेबल में। ई मिडिल ऑफ द टेबल 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम एस, एस से 3 प्लेस अवे। तो एस से 3 प्लेस अवे, तो मतलब एस से 3 प्लेस अवे में कौन बैठेगा? ई बैठेगा। और ई का फेस क्या बोला है? मिडिल। मिडिल मतलब कहां बैठेगा? आउटसाइड, तो इसका फेस आउटसाइड, आउटसाइड का एरो ये नीचे वाला है तो आउटसाइड का नीचे दे दिए। मतलब कि अगर एस यहां बैठेगा तो एस के थर्ड अवे का बात किया, सॉरी लेफ्ट तो बोला ही नहीं है ना, लेफ्ट तो बोला ही नहीं है। ई सिट्स मिडिल ऑफ द टेबल 3 प्लेस अवे फ्रॉम द एस, एस से 3 प्लेस अवे, या तो लेफ्ट या तो राइट, लेकिन कहां बैठेगा? अब मानो यहां अगर हम एस को बैठाए हैं तो एस का 3 प्लेस अवे, एक आप कहीं भी बैठा सकते हो, क्योंकि ये मेरा क्या बात हो रहा है? सर्कुलर फॉर्म मतलब हेक्सागोनल, मतलब जो कि ये ज्वाइन हो जाएगा। रो का तो बात नहीं ना हो रहा कि इसी इंड में बैठा सकते हैं या फिर सेम पोजीशन, आप कहीं भी बैठा सकते हो। तो एस को यहां अगर लेते हैं तो एस का बोला है ये थर्ड में बैठेगा, ई जो कि आउटसाइड होना चाहिए। तो 1 2 3 मिडिल में बैठा, मतलब मिडिल का क्या बोला? आउटसाइड फेस रहेगा, तो ये आउटसाइड फेस किया हुआ है। ये अगर आउटसाइड फेस किया हुआ तो यहाँ पे ई में बैठ सकता है बिल्कुल, क्योंकि तीसरा प्लेस बोला फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीसरा प्लेस में आके बैठ गया। उसके बाद क्या बोल रहा है? Who sits between D and B? Who sits, लास्ट क्लास में बताए थे who किसके लिए लगता है, एंड किसके लिए लगता है, who किसके लिए लगता है, लास्ट क्लास में बताया था ना। जो नहीं देखे थे और देख लीजिएगा लास्ट क्लास वाला वीडियो। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का बता दो, हु किसके लिए लगता है? सेकंड पर्सन के लिए लगता है। तो सेकंड पर्सन के लिए लगता है, सेकंड पर्सन कौन है? जस्ट पहले वाला कौन है? एस है। तो एस सिट्स बिटवीन डी और बी, एस का बैठ रहा है डी और बी के बीच में, तो एस बैठ रहा है डी और बी के बीच में। तो डी और बी के बीच में कौन बैठ रहा है? एस बैठ रहा है। तो अब हम इसको इसी जगह पे क्यों लिखेंगे? पता चलेगा सब कुछ एक ही जगह पे रहेगा, तो ठीक है। डी और बी हो गया आपका, यहाँ पे डी और बी हो गया। एस
एस हु सिट्स बिटवीन डी और बी, एस का बैठ रहा है डी और बी के बीच में, तो एस डी और बी के बीच में आ गया, तो डी और बी को एक ही जगह हम इसलिए लिख रहे हैं कि आपको क्लियर पता चलेगा, अलग अलग लिखेंगे तो आप खुद वहां गड़बड़ कर दोगे यहाँ पे बनाने में। तो एस आ गया कहां, डी और बी के बीच में, तो या तो डी यहाँ पे आएगा या तो बी आएगा, या तो फिर डी और बी यहाँ पे आएगा, मतलब एक जगह डी आएगा तो दूसरा जगह बी आएगा, कंफर्म है। अब आगे क्वेश्चन में बढ़िए, तो उसके बाद क्या बोल रहा है, एफ हु फेसेस आउटसाइड, हु किसके लिए लगता है, जस्ट पहले वाला तो कौन है, एफ, एफ फेसेस आउटसाइड, एफ का फेस कहां रहेगा, आउटसाइड मतलब बाहर की एरो दे दिया। सिट्स अपोजिट टू बी, सिट्स अपोजिट टू बी, किसके अपोजिट बैठेगा, अपोजिट टू बी, बी के अपोजिट कौन बैठेगा, एफ, तो बी के अपोजिट कौन बैठा हुआ, एफ। टी सिट्स अपोजिट टू क्यू, टी अपोजिट किसका रहेगा, क्यू के, तो क्यू के अपोजिट कौन है, पी है। फेसिंग इनसाइड, क्यू का फेस कहां है, इनसाइड, क्लियर है यहां तक। फिर क्या होगा, आर सिट्स बिटवीन एफ और सी, आर कहां बैठ रहा है, एफ और सी के बीच में, तो एफ और सी के बीच में कौन बैठ रहा है, आर, एफ और सी के बीच में कौन बैठ रहा है, आर, हो गया। Who has three people sitting between him and B, him and B किसके लिए लग रहा है, पहले who किसके लिए लग रहा है, सी के लिए लग रहा है, जस्ट पहले वाला के लिए, सेकंड पर्सन के लिए, तो सी हैज थ्री पीपल सिटिंग बिटवीन बी एंड हिम, मतलब सी के लिए ही पार्टिकुलरली बात कर रहा है, मतलब सी और बी के बीच में कितना पीपल रहेगा, तीन, हिम किसके लिए लग रहा है, सी के लिए लग रहा है, सी हु हैज थ्री पीपल सिटिंग बिटवीन हिम एंड बी, हिम एंड बी मतलब सी और बी के बीच में कितना पीपल रहेगा, तीन पीपल, यहां तक क्लियर है। अब क्या बोल रहा है, ई डज नॉट सीट बिसाइड पी, मतलब ई पी के बगल में नहीं बैठेगा, ई जो है पी के बगल में नहीं बैठेगा, देखिए यहाँ ई लिखे हम, तो इसी जगह पे लिख देते हैं ई पी के बगल में नहीं बैठेगा, कट कर दिए, यहाँ पे क्रॉस कर दिए। अब क्या बोल रहा है, ए सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ टी, ए कहां बैठ रहा है, इमीडिएट राइट ऑफ टी, ए कहां बैठ रहा है, इमीडिएट राइट ऑफ टी, टी के इमीडिएट राइट में, ए बैठ रहा है इमीडिएट राइट ऑफ टी, टी के इमीडिएट राइट में कौन बैठेगा, टी के इमीडिएट राइट, देखो टी में इमीडिएट राइट दे दिया यारों में, टी के इमीडिएट राइट कौन है, ए। हु सिट्स अपोजिट टू यू, हु किसके लिए लग रहा है, टी या ए के लिए, हु किसके लिए लगता है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन कौन है, जस्ट पहले वाला कौन है, टी है, टी अपोजिट टू यू, टी अपोजिट किसका रहेगा, यू के, हो गया यहां तक। अब क्या बोल रहा है, टी हु सिट्स अपोजिट टू यू फेसिंग इनसाइड, यू का फेस कहां रहेगा, इनसाइड रहेगा। क्यू सिट्स बिसाइड बी, क्यू किसके बिसाइड रहेगा, बी के, तो क्यू यहां बी है, बी के बिसाइड कौन रहेगा, क्यू रहेगा, मतलब बगल में, और यहां पे बगल में बोला नहीं बैठेगा, यहां बगल में बैठेगा। अब देखिए हो गया हम लोगों का काम। अब देखिए डी और बी का कंफर्म है, नहीं है, एक पॉसिबिलिटी हम यही मान लेते हैं, हो गया ये पे, नहीं तो अगर यहाँ पे करते तो आप एक फिगर बनाते फिर यहाँ बनाते, या तो इसी के अंदर आप कर सकते तो फिर खिचड़ी बन जाता, जो कि एग्जाम में उतना टाइम नहीं रहेगा। देखिए अब यहाँ पे डी और बी को लिए थे, क्या करेंगे हम यहाँ पे, डी और बी था, एक बार यहाँ बी ले लिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, एस जो पोजीशन था वही दिए हैं, ई का जो पोजीशन था वही दिए, अब यहाँ क्या करेंगे, खाली डी की ले लेंगे। अब क्या बोला था, यहाँ डी और बी के बगल में यहाँ पे क्या लिया है, बी लिया, क्योंकि बोला क्या था, एस का नेबर कौन रहेगा, बी और डी, तो एक बार बी को यहाँ ले लिया, एक बार यहाँ पे डी आ गया। अब यहाँ पे कौन लिया, डी को लिया है, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, डी आएगा, हो गया, दो पॉसिबिलिटी में कन्वर्ट हो गया, चेंज हो गया, बस। अब क्या होगा, दो पॉसिबिलिटी में मतलब एक सही और एक गलत होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या बोला था, यहां तक तो हो गया था। अब क्या बोला था, एस का ये भी काम हो गया था, अब ई का नेबर कौन नहीं रहेगा, पी, ई आउटसाइड बोला था, तो आउटसाइड दोनों जगह हो चुका है, ये डी है, पी नहीं है। अब देखिए ई का नेबर कौन नहीं रहेगा, पी, मतलब यहां पे आपका पी दो जगह पे आपका नहीं बैठेगा, मतलब यहां और यहां पी नहीं बैठेगा, मतलब यहां और यहां पी आपका नहीं बैठेगा, क्लियर है यहां तक, पी आपका ई का बगल में नहीं बैठेगा। अब क्या बोला है, इसके बाद क्या बोल रहा है, देखिए बी, बी का नेबर कौन रहेगा, क्यू, तो बी का नेबर एक ही बच रहा है, यहाँ तो एस बैठा हुआ, मतलब यहाँ पे कौन बैठेगा, क्यू बैठा, और क्यू बैठ गया आपका बी और सी के बीच में 3% रहेगा, बोला है 3% का, तो बी यहाँ बैठा हुआ 3%, 1 2 3, यहाँ सी आ सकता है, बी 1 2 3, तो यहाँ पे भी सी आ सकता है, दो जगह सी आ सकता है, तो सी कहां होगा नहीं पता, छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। अब इसमें देखिए कहां पे होगा, बी का नेबर क्या बोला, क्यू होगा, तो क्यू का एक ही पोजीशन बच रहा है, इधर तो नहीं, यहाँ क्योंकि एस बैठा हुआ, तो क्यू का यही आएगा, तो क्यू आपका यहाँ पे आ गया। अब क्या बोल रहा है, बी और सी के बीच 3% का गैप आएगा, बी यहाँ बैठा हुआ 3%, 1 2 3, क्या यहाँ पे सी आ पाएगा, नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ ई बैठा हुआ, तो कंफर्म है किसके लेफ्ट से आएगा, बी के लेफ्ट से 3% का सी, 1 2 3, तो यहाँ कौन आया, सी आया। अब क्या बोला, सी आर और एफ, सी आर और एफ, लेकिन नहीं पता हमको। अब चलिए आगे बढ़िए, क्या बोला, बी का अपोजिट कौन होगा, एफ होगा, तो बी का अपोजिट मतलब टोटल यहाँ कितना परसेंट है, 12% है, 12% है, तो अपोजिट में कितना परसेंट आएगा, कितने का गैप आएगा,
5 का गैप आएगा, आएगा 5 का गैप। कैसे? देखिए ये एक हुआ, मानिए अगर जस्ट एग्जांपल हम बी यहां लिए, तो बी का अपोजिट कौन बोला, कौन बैठेगा, बी का अपोजिट एफ बैठेगा। तो एफ अपोजिट अगर बैठेगा तो कितने का गैप आ रहा है, 1 2 3 4 5 का गैप आ रहा है। या उसके बी के राइट से काउंट करो या तो लेफ्ट से काउंट करो। अगर 10% का बात करें तो 10% में अपोजिट में कितने का गैप आएगा, 10% में कितने का गैप आएगा, 4 4 का गैप आएगा, 4 इधर 8 और दोनों जो एक दूसरे को फेस कर रहा है, टोटल 10% हुआ। तो बस यही बोला इसमें, बोला क्या बी का अपोजिट कौन होगा, एफ। तो बी का अपोजिट कितना परसेंट का गैप आएगा, 5% का आएगा, आएगा। तो 1 2 3 4 5 यहां पे कौन हो गया, एफ। या तो उसके लेफ्ट से काउंट करो 1 2 3 4 5 एफ होगा। अब इसके राइट से भी काउंट करो तो 1 2 3 4 5 यहां एफ आ गया। अब सेम इसमें भी बी का अपोजिट बोला 1 2 3 4 5 यहां एफ। राइट से काउंट करो या लेफ्ट से, 1 2 3 4 5 एफ आया, आया, समझ में आ रहा है कहानी। उसके बाद क्या बोला, एफ का फेस कहां रहेगा, अपोजिट। एफ का फेस अपोजिट है मतलब आउटसाइड है, आउटसाइड यहां बोला। और यहां पे एफ का फेस क्या बोला, आउटसाइड। तो आउटसाइड है दोनों जगह, आउटसाइड है दोनों जगह। अब क्या बोल रहा है, एफ और सी के बीच में 1% और एफ और सी के बीच में कौन रहेगा, आर। एफ यहां पे है, सी का भी तो इसमें नहीं, लेकिन एफ और सी का यहां पे, एफ और सी के बीच में कौन आएगा, आर। तो यहां पे एफ और सी के बीच में आर आएगा, तो आर यहीं बैठेगा। हो रहा है यहां तक, समझ में आ रहा है, इसका काम हो चुका हम लोग का। अब क्या बोला, पी का अपोजिट, क्यू का अपोजिट कौन आएगा, पी आएगा, जो कि क्यू अंदर फेस क्या आएगा। और क्यू का अपोजिट मतलब कितने का गैप आएगा, अगेन 5 का गैप, 1 2 3 4 5। तो यहां पे कौन आएगा, पी। यहां पी आया, या तो आप उसका लेफ्ट से काउंट करो या राइट से, 1 2 3 4 5 पी आ गया। अब क्या बोला है, टी के इमीडिएट राइट में। अब देखिए यहां पे पी आपका हो गया, इसका पहले हम लोग कर लेते हैं। अब पी वाला काम यहां पे भी कर लेते हैं। कौन था, क्यू। क्यू का अपोजिट कौन बैठेगा, पी बैठेगा, 5 का गैप, 1 2 3 4 5। तो कंफर्म है कि यहां पे कौन आएगा, यहां पे कौन आएगा, 1 2 3 4 5। यहां पे पी आना चाहिए, तो पी यहां पे बैठेगा नहीं। तो ये आपका क्या हो गया, गड़बड़, क्योंकि यहां पी बैठेगा नहीं। बोला है ई का नेवर पी नहीं होगा। अब यहां पे देखो ई का नेवर कहीं पी आ रहा है, पी यहां पे, यहां बोला नहीं बैठेगा, बाकी यहां तो बैठ गया, सही है। मतलब ये मेरा सही चल रहा है, ये गलत हो गया, समझ में आ गया। अब क्या बोला है, यू का इमीडिएट राइट में कौन होगा, ए। सॉरी, टी का इमीडिएट राइट में ए होगा, टी का अपोजिट कौन होगा, यू। तो टी का अपोजिट होगा यू। और सी वाला भी काम हम लोग का नहीं हुआ था। अब देखो एफ एस, एफ बैठा हुआ है, सी हम लोग को बैठाना है। क्यों, क्योंकि बी और सी के बीच में 3 का गैप आएगा। बी यहां बैठा हुआ, तो 1 2 3 यहां पे सी आएगा, आएगा। अब इधर राइट से करोगे तो बी 1 2 3। तो यहां पे अगर सी आता है और यहां पे एफ होता है, तो बैठेगा कहां, आर कहां बैठेगा, नहीं ना बैठ पाएगा। तो यहां पे एफ और सी हो गया, तो यहां पे आर बैठ गया। अब आगे क्या बोल रहा है, बी और क्यू का तो काम हो चुका, मतलब हम लोग इसका भी काम हो गया है, इसका भी हो चुका, इसका भी हो चुका, इसका भी हो चुका। तो बचा क्या है, टी के इमीडिएट राइट में ए आएगा, जो कि टी का अपोजिट कौन होगा, यू। अब टी के इमीडिएट राइट जहां 2% खाली है, ए पे खाली है, टी का अपोजिट कौन होगा, यू होगा, जो कि फेस इनसाइड क्या रहेगा, तो यही होगा। अब देखो टी को हम यहां बैठा लेते हैं। टी का इमीडिएट राइट ए हो गया, 5% का गैप, 1 2 3 4 5 यहां पे ए आ गया। ए का फेस क्या बोला है, इनसाइड। सॉरी, यू का फेस क्या, सॉरी यहां यू आएगा, क्योंकि टी का अपोजिट क्या बोला है, यू बोला ना। तो टी यहां पे हम लिए, तो उसका इमीडिएट राइट क्या बोला था, टी का इमीडिएट राइट कौन बैठेगा, ए। तो टी का इमीडिएट राइट कौन आया, ए आ गया, क्योंकि ए का, टी का फेस इनसाइड है, ए इमीडिएट राइट हो गया। अब क्या बोला, टी का अपोजिट कौन होगा, यू होगा। तो टी का अपोजिट यू हुआ, 1 2 3 4 5, 5 का गैप, यहां पे कौन आ गया, यू। यू का फेस क्या बोला था, इनसाइड। क्या यहाँ इनसाइड है, तो आपका ये सही बन गया, ये आपका गलत हो गया, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हाउ मेनी people sit between the one who is sitting second to the right of C and U? How many people sit between the one sitting second to the right of C or U? Second right of C और U के second right, तो कौन आएगा, सेकेंड राइट ऑफ सी और यू। सेकेंड राइट ऑफ सी और यू के बीच में, सी और यू के बीच में सेकेंड राइट में कौन आएगा, फर्स्ट सेकेंड, कौन आ रहा है, एफ आ रहा है, एफ। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़िए। समझ में आया कैसे बनाना, इंपॉर्टेंट आपका ये। बाकी जो आपका सब क्वेश्चन 5 रहेगा वो तो आप आराम से कर लोगे। मेन अगर आप ये सही बना रहे तो ये आपका सब क्वेश्चन आराम से बनेगा। तो हम लोग को सब क्वेश्चन पे ध्यान देना है, ये मेन क्वेश्चन पे जो आप ये बनाओगे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन में ये आखिरी क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्लास में भी कुछ हम अच्छी क्वेश्चंस के साथ लाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो आपके साथ आएगा नेक्स्ट क्लास में,
जो वो रहेगा, कोशिश करेंगे रहेगा आपका फ्लैट फ्लोर ईयर बेस्ड, जो कि आपके एग्जाम में आता है क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला क्या है, देयर आर 10 स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन 2 seats, sorry in 12 seats in 2 parallel row containing 5 students on each in such a way that there is an equal distance between adjacent seat, मतलब दोनों का इक्वल रहेगा अगल बगल वाला सबका। तो बोला क्या, 2 रो का बात किया, तो 2 रो के हम ऐसे करेंगे, डबल रो ऐसे थोड़ी डालेंगे, ऐसे डालेंगे नहीं डालेंगे ऐसे। तो इसमें क्या करेंगे, डबल रो तो इस तरह सब नहीं देंगे, 1 2 3 4 5 5 हो गया। अब इसमें 5 1 2 3 4 इस तरह से काम नहीं करना है, एक सिंगल लाइन में काम करना है बस, ठीक है, एक सिंगल लाइन में हम लोगों को काम करना है जो कि तुरंत होगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोलना, पहले क्वेश्चन हम लोग डायरेक्टली पहले चलता है। बोला क्या है, देयर आर 10 स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रो containing each 5 students each in such a way that there are equal distance between, फालतू क्वेश्चन है, इतना पढ़ना नहीं है एग्जाम में। ए बी सी डी ए टोटल कितना, 5 लोग सिटिंग और ऑल फेसिंग नॉर्थ, ये इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ना है। फेस कहां है, एबीसीडी का फेस साउथ है, एंड रो 2 में कौन है, पी क्यू आर एस टी, इसका फेस कहां है, नॉर्थ में। वन सीट इज वैकेंट इन ईच रो, सबसे इंपॉर्टेंट, वन सीट इज वैकेंट, एक सीट वैकेंट रहेगा एक हर एक रो में, मतलब 5 पर्सन है दोनों में, एबीसीडीई एबीसीडीई एबीसीडी और पी क्यू आर एस टी, तो 5 तो हो गया, तो वैकेंट कहां से रहेगा, तो मतलब आपका टोटल 6 पर्सन का बैठेगा, 6 पर्सन बैठेगा, 1 2 3 4 5 6, 6 पर्सन टोटल बैठ गया। अब क्या बोला इसमें, सिंगल रो में करना है बस, डबल दोनों का फेस, इसका फेस कहां हो जाएगा, नीचे दोनों, क्योंकि एक दूसरे को फेस कर रहा है ना, दोनों एक दूसरे को फेस कर रहा है, हो गया। अब क्या बोल रहा है, और इसमें से 6 में क्या होगा, दोनों तरफ एक एक वैकेंट खाली रहेगा, मतलब ये नहीं बोला है वैकेंट का, ये बात नहीं बोला है कि दोनों अपोजिट एक दूसरे का वैकेंट रहेगा, ये नहीं बोला है, मतलब इसमें भी 6 में से एक वैकेंट रहेगा, इसमें भी 6 में से एक वैकेंट रहेगा, मतलब खाली रहेगा, सीट खाली रहेगा, मतलब 5 में लोग बैठेगा, एक खाली रहेगा। तो इसमें बोला क्या था, एबीसीडी आर सीटेड ऑल आर फेसिंग साउथ, एबीसीडी का फेस कहां रहेगा, साउथ, तो साउथ वाला ऊपर बैठेगा तभी तो नीचे दिखेगा, तो ये रो 1 वाला है, यहां कौन होगा, ए बी सी डी ई एफ। अब यहां क्या होगा, R2 होगा, रो 2 पी क्यू आर एस टी, ये फेस ऊपर ये फेस नीचे, दोनों एक दूसरे को फेस कर रहा है। अब आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, अब ये इंपॉर्टेंट मेन क्वेश्चन आपका यही है, ज्यादा क्वेश्चन पढ़ना नहीं, ऊपर ऊपर पढ़ना, और मेन ये इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से पढ़ना। अब क्या बोल रहा है, टी डज नॉट सिट इन एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, टी कहां नहीं बैठ रहा है, इंड में नहीं बैठेगा, कोई भी एक्सट्रीम इंड, मतलब टी वाला का पोजीशन क्या है, सबका फेस नॉर्थ करेगा, टी का फेस नॉर्थ रहेगा, क्योंकि पहले ही बोल चुका है। तो टी का कहां बैठेगा, टी एक्सट्रीम इंड में नहीं बैठेगा, मतलब टी आपका यहां पे नहीं बैठेगा, इस इंड में नहीं बैठेगा, और इस इंड में टी नहीं बैठेगा, तो टी आपका ये दो जगह नहीं बैठेगा, तो टी बैठेगा कहां, T does not sit extreme end of the row. There are more than 2 seats between B और C. मतलब T का तो बोल दिया, T इंड में नहीं बैठेगा, और उसके बाद और कुछ नहीं बोला। फिर आगे बोल रहा है there are more than 2 seats between B और C. B और C के बीच more than 2. More than 2 मतलब क्या होता है, मिनिमम 3. More than 2 मतलब मिनिमम 3, लास्ट क्लास बताए हैं पजल के, मिनिमम मोर देन 2 मतलब मिनिमम 3 बैठेगा किसके बीच में, B और C के बीच में। उसके बाद क्या बोल रहा है, टी सिट्स टू द राइट ऑफ क्यू, टी कहां बैठेगा, राइट ऑफ क्यू, क्यू के राइट में, क्यू के राइट में बात कर रहा है, क्यू का इमीडिएट बात ही नहीं किया अभी तक। टी सिट्स टू द राइट ऑफ क्यू बट दे आर नॉट इमीडिएट नेबर टू ईच अदर, बट दे आर नॉट इमीडिएट नेबर टू ईच अदर, मतलब इमीडिएट नेबर नहीं रहेगा, क्यू के राइट में बैठेगा, और जो कि कोई पर्सन भी है बीच में रहेगा, मतलब इमीडिएट क्यू के जस्ट बगल में टी नहीं बैठेगा, ये कहानी कर दिया, मतलब क्यू के राइट में रहेगा, तो क्यू के राइट में टी रहेगा, इस तरह से होगा, ठीक है, इमीडिएट वाला कहानी नहीं होगा। इसके बाद क्या बोल दिया है, और टी का क्या बोला था, इंड में नहीं बैठेगा, और क्यू के राइट में टी होगा, मतलब कंफर्म है कि क्यू इधर आएगा, उसी के राइट में कहीं ना कहीं टी आएगा, इधर टी तो यहां बैठ नहीं सकता, क्योंकि टी तो इंड में बोला है, पहली बार बैठेगा नहीं, और क्यू के राइट में मतलब यहां पे बैठ सकता है क्यू, तो यहां पे टी यहां पे आएगा नहीं, टी या तो यहां आएगा या तो यहां आएगा, अब कहां आएगा नहीं पता, आप लोगों को बैठना आना पड़ेगा जब पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होगा तब। उसके बाद क्या बोल रहा है आगे, कहां गया था क्वेश्चन, हाँ देखिए इसके बाद, ई डज नॉट फेस
T sits to the right of Q but is not immediate neighbor of each other. अब देखिए E does not faces any vacant seat. E किसको फेस नहीं करेगा? वैकेंट वाला को, वैकेंट वाला को E फेस नहीं करेगा. E does not face any vacant seat. C does not faces T. C किसको फेस नहीं करेगा? C does not faces T. C किसको फेस नहीं करेगा? T को फेस नहीं करेगा. यहां तक क्लियर है? उसके बाद क्या बोल रहा है? The immediate neighbor of E faces the one who sits second to the right of Q. The immediate neighbor of E, जो E का immediate neighbor रहेगा वो किसको फेस करेगा? The immediate neighbor of E, the immediate neighbor of E, the immediate neighbor of E faces the one who sits second right of Q, जो कि Q के second right में रहेगा. जो Q के सेकंड राइट में रहेगा उसको फेस करेगा. मतलब Q कहां बैठेगा? नीचे वाले पोजीशन में. तो Q के जो सेकंड राइट में बैठेगा उसको फेस कौन करेगा? E का नेबर वाला. अब आगे हम लोग बढ़ते क्वेश्चन में. A faces of the one of the vacant seat. चेंज कर दिया. A faces one of the vacant seat but does not sit any extreme end of the row. क्या बोल रहा है? A does not, sorry, A faces the one who sit, A faces the one of the vacant seat. A कहां फेस करेगा? A उसको फेस करेगा जो वैकेंट सीट रहेगा खाली. A फेस करेगा किसको? वैकेंट वाला को. A फेस किसको करेगा? वैकेंट वाला को. A faces one of the vacant seat but does not sit any extreme end of the row. मतलब किसके लिए लग रहा है? A के लिए. A बट लग गया किसके लिए? फर्स्ट पर्सन A के लिए. A जो एंड में नहीं बैठेगा. A आपका एंड में नहीं बैठेगा. A फेस करेगा वैकेंट को लेकिन A एंड में नहीं बैठेगा. उसके बाद क्या बोल रहा है? D faces the one who sits to the immediate left of P. D कहां बैठ रहा है? immediate left of P. D faces the one who sits immediate left of P. P के जो immediate left में बैठेगा, P के जो immediate left में बैठेगा उसको कौन फेस करेगा? D. हो गया. उसके बाद क्या बोल रहा है? एक मिनट. D faces the one who sits immediate left of P. D faces the one immediate left. P का जो immediate left उसको फेस करेगा. D हो गया यहां तक. Q sits second to the right of R. Q क्या मतलब? second right of R. R के second right में. तो R के second right में कौन आएगा? Q. R के second right में Q आ गया. There are more than one sits. There are more than one sits between A और E. There are more than one. मतलब एक से अधिक बैठेगा. There are more than one sits between A और E.